बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वोकेबलरी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेक्चर नंबर 9 के साथ आपके सामने हैं। लेक्चर नंबर 9 में हम उसी तरह से एज यूजुअल 12 वर्ड्स का एक सेट आपके सामने रखेंगे इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। बैशफुल एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है शाई, टिमिड, रिजर्व, शर्मीला, हिचकिचाने वाला, पीछे पीछे रहने वाला, बहुत आगे बढ़ के काम ना करने वाला। इसको हम कहते हैं बैशफुल। नेक्स्ट है जी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत खूबसूरत, प्रिटी, लवली, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है जी बिलिटल। बिलिटल एक वर्ब है, ये लिटिल ही से निकला है। तो बिलिटल का मतलब किसी चीज़ को छोटा बनाना, यानी कि किसी चीज़ की तहकीर करना, किसी चीज़ को छोटा बनाना, किसी चीज़ को मतलब ये शो करना कि उस चीज़ की तो कोई अहमियत ही नहीं है। इसको कहते हैं बिलिटल, ये वर्ब है। बेलिकोज। बेलिकोज एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है लड़ने वाला, झगड़ालू, अग्रेसिव, जारे, जो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है। ठीक है, लड़ने झगड़ालू एक अच्छा वर्ड है इसके लिए उर्दू में। नेक्स्ट वर्ड है जी बेनिफिशियल। बेनिफिशियल एडजेक्टिव होता है और ये फ़ायदामंद, ये तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी आपको पता होगा। फ़ायदामंद, कोई भी चीज़ जो मुफीद होती है, फ़ायदामंद होती है, दैट इज़ बेनिफिशियल। नेक्स्ट है जी बेंट। बेंट एडजेक्टिव है, लेकिन ये ख्याल रखना है हमें कि ये बेंड से निकला है। BEND, बेंड होता है मोड़ना, वर्ब, और उसी की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है बेंट, बेंट। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हर थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर भी ऑपरेट कर सकती है, तो इसलिए यहाँ पे उस तरह से एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे बताया गया है बेंट, यानी कि झुका हुआ। तो झुका हुआ का मतलब क्या है कि मेंटली किसी साइड को झुका हुआ, मेंटली किसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड, रिजॉल्व, डिटर्मन्ड, मुस्तकिल मिजाज के काम करना ही करना है, उसको हम कहते हैं बेंट। तो बेंट का ये वर्ड अक्सर इस सेंस में आता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में ऐड किया। बिस्पोक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कस्टम मेड, टेलर्ड, मॉडिफाइड, अडेप्टेड, पर्सनलाइज्ड, यानी कि किसी भी एक सर्टन सिचुएशन के मुताबिक उसको जहन में रख के कोई चीज़ जो बनाई जाती है स्पेशली उसके लिए, दैट इज बिस्पोक। नेक्स्ट है जी बेबुलस। एडजेक्टिव है और ये होता है ड्रंकन, सॉटिश, यानी कि जिसको हम कहते हैं शराबी, शराबनोश, बेबुलस। नेक्स्ट है जी बिगट। बिगट एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मुतासब। मुतासब पक्का, किसी एक साइड को झुका हुआ, मेंटली किसी एक आइडिया के साथ, किसी एक बिलीफ के साथ, किसी एक चीज़ के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ कि वो बंदा किसी दूसरे का नुकसान करने का भी सोच सकता है, उस वजह से, अपने अकीदे की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने उस नज़रिए की वजह से। तो इसलिए इसको इनटॉलरेंट, प्रेजुडिस, डाई हार्ड, डॉगमेटिस्ट, ये सब इसके एडजेक्टिव्स हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं और ये सारे एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट है जी बिज़ा। इसमें आर साइलेंट होता है एंड पे। बिज़ा एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, अजीब व गरीब, बहुत अजीब, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, बिज़ा। नेक्स्ट है ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट नाउन है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो किसी बंदे को परसुएड करने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए दी जाए, हर ऐसी स्टेटमेंट जो किसी को कन्विंस करने के लिए दी जाती है उसको हम कहते हैं ब्लैंडिशमेंट। वो खुशामद आप इसको उर्दू में कह सकते हैं। लास्ट वर्ड है जी ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी नाउन है और इसका मतलब होता है कि तौहीन मज़हब, मज़हब की तौहीन करना, मज़हब से रिलेटेड किसी भी चीज़ की तौहीन करना, बेशक वो गॉड की हो या प्रॉफिट की हो
या रिलीजियस बुक की हो, किसी भी इस तरह के मामले में जो ये तौहीन होती है रिलीजन की बेस पे, उसको हम ब्लास्फेमी कहते हैं। प्रोफैनिटी एंड सैक्रिलेज इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।